ओम शांति। मीठे बहन भाई सभी बोलो ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। क्या बोलूं ओम शांति के बाद? क्लास में यहाँ आने के पहले मीठे बाबा को थैंक्स दिया, बुद्धि को ठीक रखा है। क्योंकि बुद्धि योग लगाना है, बुद्धि में ज्ञान की धारणा करनी है। सेवा धर्मानुसार प्यार से करनी है, लेकिन बुद्धि हर सेकंड हर मिनट सोल कॉन्शियस होकर के आत्ममानी स्थिति से बाबा से शांत रहने की शक्ति लेती रहे। पहले जब यूथ रिट्रीट चल रही थी तो उन्होंने साइलेंस में लिखा था, तो मैंने राजू भाई को कहा सच्चाई क्या है उस पर लिखो, बहुत अच्छा लिखा है। विचार था आपको ललित को कहूं पढ़ के सुनाओ सबको, भले गीत भी सुनाएगा आप, भले सुनाए। पढ़ने में तभी आता है जब ध्यान से पढ़ते हैं ना, कोई जाकर लेके आए वहां से हिंदी में, तो क्या है एक एक शब्द मुझे अच्छा लगा, सच्चाई में कितना बल है। दादी आपने पढ़ा सुना है ना सबको, क्योंकि सच्चाई के गहराई में जाओ, सफाई और सच्चाई कोई भी कचरा दिल में ना आए, जरा भी वो दिल में कहेंगे बुद्धि फिर उस पर चलेंगी। तो सच्चा सोना बनना है तो वैल्यू है, बेदागी हीरा बनना है वैल्यू है। जरा भी अगर थोड़ा दाग अंदर रह गया तो हीरे को तो दाग नहीं मिटा सकते हैं। जो दाग हीरा है नहीं मिटा सकते हैं, पर हम परमात्मा के बच्चे कोई भी पुराना दाग है सच्ची दिल में बनाने के लिए मिटा सकते हैं। समझा मेरी बात को? मुझे सिर्फ अंदर से मेरा बाप सत्य है, ज्ञान सत्य है, सत्य युग आने वाला है,
हम सब बच्चे परमात्मा के, अपने सच्ची दिल से मेरा बाबा है। पांचों संबंध में माता पिता शिक्षक सखा सतगुरु कोई कमी नहीं है। साखियों का देखना है, दिल से पूछना है, बुद्धि से साखियों देखना है। पांचों संबंध की शक्ति माता पिता शिक्षक सखा सतगुरु, कमाल है बाबा आपकी। लौकिक में तो पांचों अलग होते हैं, समय अनुसार होते, पर हर समय जन्मते ही पांचों संबंध है। ये वंडर है, सोचो तो सही। भले हम कृष्ण को मानते थे, प्यार था, पर ऐसे थोड़ी संबंध में समझते थे वो मेरा माता पिता। ना ना, अभी ये जो भगवान ने समझ दी है, माँ है बाप है, ऐसा लायक सुपुत, बाप है सुपुत बनना है। शिक्षक है सच्चा स्टूडेंट बनना है, सतगुरु है श्रीमत पर चलना है, सखा होकर साथ दे रहा है तो चल मैं चला रहा हूं, ये वंडरफुल है। तो चल मैं साथ में चलता हूं, इतना वंडरफुल भगवान ने पहचान दी है, जो कभी भूल से हम और कुछ सोच करके अपना समय न गमाए। थोड़ा भी सोच में, जिस अगर कोई बात सोच में तो आवाज ही चेंज हो जाता है, बोलना चलना। क्यों? सोचो अंदर कुछ और है, सोच विचार। बुद्धि से पूछो कैसा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सोचने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कराने वाला बाबा ड्रामा बना पड़ा है, मुझे सिर्फ सच्चा रहना है। किसको जचता है ये बात? हाथ उठाओ। ड्रामा बनना बड़ा है, कराना बाबा को है, मैं क्या सोचूं? मुझे सच्चा रहना है। जैसे ये लिख करके आया, भेजा, आना, मैं बुलाएंगी बुलाएंगी बुलाएंगी, तब तो मैं जो अंदर मेरा मनन चिंतन इसी बात पर चल रहा है, मैं उसके बगैर और कुछ विचार आता है, पर विचार भी नहीं आता है। तो ये भी परमात्मा बाप की मैं यहाँ जब क्लास में आती हूँ, उस घर ही अंदर से आता है। भले खांसी भी छोड़ती नहीं है, पर मैं भी उसकी परवाह नहीं करती हूँ, मेरे हाजिर होना है, क्योंकि मेरे बाबा के बच्चे सारे दिन में हमें एक दो को देखे भी नहीं। ये दिखने मिलने और क्या है, लेन देन करने में सुख मिलता है, लाई है। जैसे मेरा ये गीत है, बाबा तेरा बनने में
सुख मिलता इलाही है, वैसे यहाँ क्लास में हाजिर होने में सुख मिलता इलाही है। मुझे तो होता है, मिस न करने नहीं चाहती हूँ। मैं तो अमृत वेला भी हाजिर होने चाहती हूँ, मैं पर ड्रामा अनुसार इस शरीर को चलाने के लिए अमृत वेला एक्यूरेट करना है। कल आज रात को 1:30 बजे तक सोई नहीं, तो 3:30 उठी। हंसा बहन की मदद है, योग मिस नहीं किया। ये गुरु कृपा कहे, सच्चाई की शक्ति कहें, क्योंकि ये समय फिर नहीं मिलेगा। समय की वैल्यू बहुत है। एक सेकंड, एक मिनट, एक घंटा जो भी पास हुआ। आज एक बहन थी, अभी ट्रेन पकड़ने के चली गई होंगी। इतना मैं समझती हूँ 2-3 सप्ताह रही, अच्छा अनुभव सुना के गई, अच्छा परिवर्तन ला के गई। क्यों? मैंने कहा जैसे ही आई थी उसकी कंप्लेन थी बहुत। मैंने कहा तुम बदलेंगी? तो देखा है कि किसी में भी न अपन में नाव में धोना है, न किसी में नहीं हो रहा है। भावना अच्छी रखी। आज शाम को जाने समय यहाँ 6-6:15 बजे आए, बड़ा प्यार से स्वीकार किया, क्योंकि ज्ञान योग में पूरा ध्यान न होने के कारण भाव सुभाव के वश होकर के खुद भी डिस्टर्ब रहते हैं और वो डिस्टर्ब करते हैं। अपना दोष नहीं निकालते हैं, दूसरे के दोष को इकट्ठा करके कंप्लेन करते हैं। कितना बड़ा भूल है। ये भूल, ऐसी छोटी छोटी भूलें अगर इकट्ठी होती जाएंगी, समय चला जाएगा तो क्या हाल होगा। मेरा बाबा कितना हमारे दिल में अपना यादगार बना दिया है। हमारे अव्यक्त बाबा ने इतनी अच्छी पालना दे करके गुलजार दादी की निमित्त बन करके कितनी पालना की है। कितना शुक्रिया बाबा का माने। 44 इयर्स गुलजार दादी को निमित्त बना करके। तो ये अंदर दिल में रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है। क्यों? यहाँ तक उसने चलाने की मुझे क्या करने का है। मैं तो ये एकदम, मैं सब कोई सेकंड नहीं भूलता है, मुझे क्या करने का। इसको ये नहीं करना चाहिए, शांत कर, मुझे क्या है, बहुत फायदा है। पर मैं नाम नहीं लेती हूँ। जो सामने बैठे हैं मैं समझ सकती हूँ, अगर इन बातों को अंदर से ले लेवे ना, तो भले भक्ति में कहते थे, पर प्रैक्टिकल देखते सुन सुन अंधे पावे रहा है। सुनते सुनते अंधों को भी रथ पर चलने आ जाता है। तो वही बाबा के मुरली में था या क्या था, राय और राह।
कि राह चलने के लिए राह मिली है, कहाँ चल, कैसे चल। तो इतना जो सुनना है बुद्धि से पूछो, ग्रहण किया है, अभी आओ ललित। तो गीत में मेरा मतलब सारा आज जहाँ आप ये इसको दिया है, हिंदी पढ़ के सुना है, धीरे धीरे सुनाएगा। आप ध्यान से सुनेंगे ना, तो मैं कहेंगे आपको कॉपी मिले भले मिले, लेकिन कॉपी सिर्फ मिलती है ना, मैं जितना ध्यान से पढ़ना चाहिए या प्रैक्टिकल लाइफ में आना चाहिए वो नहीं करते हैं। जैसे ये सच्चाई पर साइलेंस का भी इतने अच्छा, यहाँ देखा, धीरे धीरे पढ़ना। ओम शांति। सत्यता की शक्ति सफलता का आधार, दादी जानकी जी। उसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर मुझे सच्चा सोना बेदाग हीरा बनना है तो श्रीमत सिर माथे पर हो। अगर कोई ने मेरे साथ मर्यादा युक्त व्यवहार नहीं किया तो भी मैं मर्यादा में एक्यूरेट रहूं तो सच्चाई ऑटोमेटिकली काम करती है। समझा? ध्यान से बोलो। मैं कहूँ ये मर्यादा है ऐसे चलने की, ये कहना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जैसे ज्ञान सत्य है, बाबा सत्य है, ऐसे हम बच्चे भी इतने सत्य बन जाएं जो इस दुनिया से झूठ खत्म हो जाए। इसलिए अंदर बाहर समान हो, अंदर एक बाहर दूसरा रूप न हो। तीसरा, पुरुषार्थी जीवन में परीक्षाएं तो जरूर आएगी। अंदर एक बार दूसरा बार काम चल रहे हैं। अंदर जो सच्चाई भावना से चलना चाहिए ना, वो लक्ष्य नहीं है। मेरी बात समझो। अंदर इतना सच्चा हो जो किसी को लगे ये जो कहता है ना सच कहता है, इतना सच्चाई हो, फिर आगे बढ़ो। 3 नंबर, पुरुषार्थी जीवन में परीक्षाएं तो जरूर आएंगी, पर सच्चे हैं तो परीक्षाओं से सहज पार हो जाते हैं। सच यह है कि पास्ट इज पास्ट, प्रेजेंट में रहना है। सच्चे सच्चे पास है पास्ट, प्रेजेंट में रहना है। फिर क्या हुआ? सच्चे साहेब को राजी करना है। साहेब राजी है तो धर्मराज काजी भी कुछ कर नहीं सकता। चौथा, अलबेलापन, ईर्ष्या और आलस्य, यह 3 अवगुण हमें सच्चा पुरुषार्थ करने नहीं देते हैं। पहले इन तीनों से मुक्त हो जाओ, फिर मैं आत्मा सत्य हूं, उस सत्य स्वरूप में स्थित रहो तो देह अभिमान रूपी असत्यता खत्म हो जाएगी। 5वां, बाबा की खींच में रहने के लिए स्वच्छ और सच्चा रहना है। सफाई, सच्चाई
और सादगी पर ध्यान जरूरी है। जितना हो सके उतना सिंपल रहो। सफाई अंदर में हो, कोई का भी किचड़ा अंदर नहीं रखो। 6 नंबर, सच्चा पुरुषार्थ करना है, प्रभु के नूरे रत्न बनना है, तो व्यर्थ संकल्पों के पत्थरों से खेलना नहीं है। शांति के देवता सुख देव बन के सदैव हर सेवा में तत्पर रहना है। अपने संकल्पों को सदा शुद्ध शांत रखो, व्यर्थ को बिल्कुल अलाउ नहीं करो। 7वां, जैसे छोटे से सच्चे सोने के टुकड़े की छोटे से हीरे की बहुत वैल्यू होती है, ऐसे मेरी लाइफ सच्चा सोना बेदागी हीरा है, तो बस और क्या चाहिए। 8वां, सच्चा सोना बनना है तो ऐसा योग लगाओ जिससे मिक्स अलॉय निकल जाए। ऐसा योग युक्त रहने वाला सच्चा बाबा का पक्का बच्चा बाबा का राइट हैंड बन सकता है। 9वां, सच्चे बाबा के बच्चों की कदम कदम पर कमाई है। वो जहां जाएगा उन्हों की भी कमाई हो जाएगी। अब कमाई का समय है, समय को नहीं गंवाना है, अच्छे संग में रहना है, सच्चे दिल से सेवा करनी है। 10वां, जहां सत्यता है वहां अहिंसा है। सच्चाई है तो हिम्मत है, हिम्मत है तो बाबा की मदद है। इसलिए सत्यता का साथ कभी नहीं छोड़ो। फिर जो राइट बात है वो टाइम पर टच होगी, एक्यूरेट होगी, उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। 11वां, सत्यता का प्रभाव झूठ को खत्म करता है। सोचना, बोलना, सुनना सब में सच्चाई धारण करो। बाबा ने हमें सच्चाई के रास्ते पर चलाया है। सोचने में भी सच, बोलने में भी सच, सुनना है तो भी सच। सच्ची बात ही हमारे कानों में आएगी, बाकी बातें कान तक भी नहीं आ सकती। 12वां, यह अविनाशी यज्ञ सच्चाई के सहयोग से चलता आया है और अंत तक चलता रहेगा। जहां सत्यता है वहां निर्भयता है। जो सच्चे हैं वह खुशी में नाचते हैं। चिंता व गम उनके पास आ नहीं सकता। 13वां, सत्य आपे ही सिद्ध होता है, इसीलिए सत्यता कभी सिद्ध नहीं की जाती। मैं रॉन्ग, तू राइट, हार मानी, झगड़ा टूटा। अपने को सत्य सिद्ध करना माना वेस्ट ऑफ टाइम। 14वां, अपने को बहुत होशियार समझना, यह भी हमारे स्मृति की अशुद्धता है। अशुद्धता वाले सत्यता को अपना नहीं बना सकते, अपना नहीं सकते। तो पहले अपनी स्मृति को शुद्ध बनाओ, फिर सत्यता को धारण करो, तब योग लगेगा। 15वां, बाबा समान बनना है तो सच्चा सिकिलिधा बच्चा बनना, विदेही होकर रहना। न तेरा न मेरा, न यहां न वहां, मेरा कुछ नहीं। बाबा मैं जैसी हूं वैसी हूं, आपकी हूं, और आप जैसे हो वैसे हो, मेरे हो।
16वां, मीठा तब बनेंगे जब सच्चा बनेंगे। सच की नाव डोलती जरूर है लेकिन डूबती नहीं। मुझे सच की नाव में बैठना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। 17वां, सच्चाई से गुण बड़े अच्छे आ जाते हैं। शांति और सच्चाई मेरा धर्म है। सत्यता के गुण से सतयुग की स्थापना होती है। सतयुग में आने वाली आत्मा हूं तो अपने संस्कारों को भी ऐसा बनाओ। 18वां, अगर किसका भाव स्वभाव याद आता तो सच्ची याद नहीं रह सकती। अपने ऊपर ऐसी मेहर करो जो एक बाबा के सिवाय दूसरी कोई बात याद न आए। 19वां, सच्चा पुरुषार्थी वह है जो देह अभिमान को खत्म करके आत्म अभिमानी स्थिति बनाकर रखे। इसके लिए केवल अपने ऊपर फुल अटेंशन रखो। 20वां, पहले अंदर बाहर सफाई करो। कोई भी अवगुण रूपी गंदगी अंदर न हो, तब सच्चाई काम करेगी। सच्चाई माना प्रेम। प्रेम स्वरूप है तो सच्चा है, खुश है। यही अटेंशन और रॉयल्टी है। 21वां, श्रीमत की सच्चाई से मन शांत होता है, फिर और कुछ सोचने बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो सिर्फ अटेंशन रखो कि मैं अपने चित्त को साफ रखूं, तो सत चित्त आनंद स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति। बड़ा जादूगर मेरा बाबा, दिलाराम बाबा मेरा बाबा। बड़ा जादूगर मेरा बाबा, हमको बनाया कांटों से फूल, भाग्य चमकाया मेरा बाबा। बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। दिलाराम मेरा मीठा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। बड़ा जादूगर मेरा बाबा। के बल से हर एक पल को सफल बना रहे बाबा। ओ ज्ञान के बल से हर एक पल को सफल बना रहे बाबा। स्नेह के रंग से भर के उमंग वो
सा बना रहे बाबा। मन मेरा कुंदन चिंतन चंदन सदा महकाया मेरा बाबा। बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। याद वो आते सदा मुस्काते बाबा की मुरली सुनकर। ओ याद वो आते सदा मुस्काते बाबा की मुरली सुनकर। पाए जो एहसान दिल ये कुर्बान राहों में तेरी चलकर। तेरी मोहब्बत में तेरी उल्फत में बाह बाह गाए दिल बाबा। बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। हमको बनाया कांटों से फूल भाग्य चमकाया मेरा बाबा। बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा।